9 नवंबर 2019 अजय सनातन की पुनः विजय। श्री राम में आस्था व विश्वास की विजय। अयोध्या में जन्म स्थान ही राम है, श्री राम जन्मभूमि ही देवता है, उस पर कोई भी दावा करने का प्रश्न ही नहीं। प्रभु श्री राम का जन्म स्थान शाश्वत सत्य है और इसे बदला नहीं जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यह सनातन सत्य एक बार फिर स्थापित हुआ। चार वर्ष पूर्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसा इतिहास रचा गया। विश्व के विधिक इतिहास में सबसे लंबे चलने वाले एक ऐसे वाद का निर्णय आया जिसने पूरे विश्व में बसे हिंदुओं के स्वाभिमान के पुनर्जागरण के नए अध्याय की रचना आरंभ की। 200 साल से केस चलता रहा, ऑलमोस्ट 200 years. After independence, the new case which was instituted in 49, उसमें भी 70 साल लगा. I think it's thanks to the movement and the where we could see, the court could also see the faith and belief of the people was so much that they got convinced that this is a matter where some kind of interference is needed. There was adequate historic material. 13 दशक से भी अधिक समय तक देश की भिन्न अदालतों में यह वाद चलता रहा। कितनी ही पीढ़ियां पूर्ण हुई। ब्रिटिश कारिंदों ने इस वाद को सुना। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीयों की अपनी सरकारें आई और अंत में 13 दशक के संघर्ष का परिणाम आया। स्पष्ट हुआ कि प्रभु श्री राम का स्थान, उनकी भूमि सनातन है, जिसे कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भ्रम फैलाने वालों के लिए संदेश साफ था कि अब सनातन समाज के आवेग को रोका नहीं जा सकेगा। We have been worshipping that place from time immemorial. Time immemorial in the legal sense, it is 100 years, only 100 years. And there is a temple is existing and the people are believing that this is the place where Ram born. You don't prove the belief, but you can prove the existence of belief. So we have proved the existence of the belief that the people have been worshipping that place as the birthplace of Ram. And this has been continuously proving. 8 वर्ष से अधिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस वाद को पूरा सुना। अंत में 41 दिन की दैनंदिन सुनवाई के बाद जो निर्णय दिया, उसने सनातन विरोधियों के 5 सदी पुराने षड्यंत्र को भी विध्वंस किया। क्योंकि ये विजय सिर्फ प्रभु श्री राम में आस्था की ही नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पुरातात्विक साक्ष्यों को भी ठोस वैज्ञानिक आधार माना गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमीन के बंटवारे के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया कि अयोध्या में जन्म स्थान ही राम है और जन्म स्थान को साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवता का बंटवारा नहीं हो सकता। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इस वैज्ञानिक तथ्य को भी माना कि जिस जगह मस्जिद बनाई गई उसके नीचे मंदिर का बहुत बड़ा ढांचा था। 12वीं सदी के जो शिलापट और शिलालेख मिले वो बताते हैं कि वहां विशाल मंदिर था। There is a Varaha Murti was there and Jai Vijay was there in the premises, which they called as a mosque. In the mosque you cannot find the Jai and Vijay. Jai and Vijay are watchmen to the god Vishnu. So they were there. We established even before destruction, we have established the Jai and Vijay were there and Varaha Murti was there. All these points we have established. That is why they find it very difficult to prove that that is a mosque. सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड दोनों के दावे को अस्वीकार कर दिया और विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का निर्णय सुनाया। यह सर्वसम्मत निर्णय दिया था कि अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर था, है और रहेगा। 490 वर्ष तक राम भक्तों ने जो संघर्ष किया था वह रंग लेकर आया। 1885 से चल रहा यह न्यायिक संघर्ष
विश्व के सबसे लंबे न्यायिक संघर्षों में से एक बन गया और इस दिन यह सिद्ध हो गया कि सनातन सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। सेकुलर गैंग से जुड़े एक बड़े वकील ने कहा था, हम चाहते हैं कि न्यायपालिका से निर्णय हो और न्यायपालिका निर्णय न कर पाए उसके तरीके हम जानते हैं। सब षड्यंत्र विफल हो गए, उनकी सब कोशिश बेकार हो गई। The ultimate order which has been passed, I think, is in the best interests of the entire country. Not merely the Hindu community, but also in the interests of all the persons, including the Muslims, because you can't have continuous situation where there will be everyday scuffles and problems. Therefore, this I think is a peaceful solution which was evolved by the Supreme Court. नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले में कहा, और जन्म स्थान पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी। कोर्ट ने कहा, सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण कराए। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। ये फैसला 5 जजों की पीठ का सर्वसम्मत था। राम भक्तों के सैकड़ों वर्षों के तप का ये परिणाम है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। रामलला के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं।